हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में। तो डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि मेटल से बनी हुई कई सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि जो ज्वेलरीज होती है वह कौन सी मेटल की बनी होती है? तो वह होता है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, इस तरह के। ठीक है। फिर आयरन मेटल की बात करें तो आयरन मेटल की कई सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग देखने को मिलेगी। ओके। और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वह कौन से मेटल के होते हैं? तो कॉपर है, एल्यूमिनियम है। ठीक है। तो इस तरह से हम कई सारे मेटल्स का यूज़ करते हैं। ओके। बट क्या आप जानते हैं कि ये मेटल्स का जो रॉ मटेरियल है वह कहाँ से मिलता है हमें? ठीक है। तो चलो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो जो रॉ मटेरियल है वह हमें अर्थ क्रस्ट में से मिलता है, और मोस्ट ऑफली वहाँ पर मेटल का रॉ मटेरियल का मेजर सोर्स पाया जाता है। ठीक है। अब ये अर्थ क्रस्ट यानी क्या होगा? तो अर्थ सरफेस से कुछ फीट या फिर कुछ मीटर्स तक की जो डिस्टेंस है, उस लेयर को क्या बोला जाएगा? अर्थ क्रस्ट बोला जाएगा, जिसमें बहुत सारे मेटल्स के रॉ मटेरियल पाए जाते हैं। ठीक है। और वह जो रॉ मटेरियल है मेटल्स के, उनमें ऐसी कई सारी इम्प्योरिटी भी होती है, जिन्हें फिर फिजिकल या फिर केमिकल प्रोसेस से उनसे प्योर बनाया जाता है, यानी कि मेटल को उस इम्प्योरिटी से अलग किया जाता है। ठीक है। कौन सी प्रोसेस से? फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस से। ठीक है। अब हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि जैसे कि मिनरल्स किसे बोला जाएगा, ऑर्स किसे बोला जाएगा, एंड गैंग किसे बोला जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। तो मिनरल्स की डिफाइन क्या होगी? तो द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। तो यहाँ पर जो अर्थ क्रस्ट में से कुछ ऐसे सब्सटेंस जो एलिमेंट के फॉर्म में मिलते हैं या फिर कंपाउंड के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है। तो उस तरह के सब्सटेंस को क्या बोला जाएगा? मिनरल्स बोला जाता है। जैसे कि अब एलिमेंट के फॉर्म में, यानी कि वह प्योर होंगे। ठीक है। नो डाउट कंपाउंड भी प्योर ही है, बट उसमें क्या है, एक से ज़्यादा एटम्स कंबाइन होकर बनेगा, या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट है वह कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है। तो अब ये इस तरह के जो फ्री एलिमेंट के बारे में बात करें, जैसे कि कभी कभार अर्थ क्रस्ट में से कुछ जगहों पर से क्या होगा, जो गोल्ड है, सिल्वर है, वह प्योर फॉर्म में ही मिल जाता है, उसमें ज़्यादा इम्प्योरिटी नहीं होती है। ठीक है। तो उस तरह का होगा, उसे क्या बोलेंगे हम? फिर एलिमेंट यानी प्योर सब्सटेंस पे मिल जाता है हमें। और कुछ जो होते हैं वह कंपाउंड के फॉर्म में मिनरल्स पाए जाएंगे, यानी कि जैसे कि हम जैसे कॉपर है, जिंक है, तो जिंक जो है वह कुछ ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, यानी कुछ इस तरह से जिंक ZnO। तो ये ZnO क्या हो गया? जिंक ऑक्साइड। ठीक है। या फिर कभी कभार ZnCO3, तो जिंक कार्बोनेट। ठीक है। या फिर दूसरी बात करें तो जिंक सल्फाइड के फॉर्म में भी पाया जाएगा। तो इस तरह के जो सब्सटेंस मिलते हैं, तो फिर उसे क्या बोला जाएगा? कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं, ऐसा भी बोलेंगे। तो इस तरह से जो एलिमेंट, यानी कि कोई प्योर सब्सटेंस में मिल जाए, जैसे कि प्योर मेटल में ही मिल जाए, ठीक है, तो उसे हम एलिमेंट के फॉर्म में यहाँ पर डिनोट किया है। तो द एलिमेंट और कंपाउंड, तो कंपाउंड यानी कि कुछ दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलकर वह कोई नया सब्सटेंस बना रहे हैं, यानी कि इस तरह से ऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, या फिर सल्फाइड के फॉर्म में। ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड जो कहाँ पर नेचुरली मिलेंगे? अर्थ क्रस्ट में। ठीक है। तो उसे क्या बोला जाएगा? मिनरल्स बोला जाएगा। ओके। अब ये जो मिनरल्स होते हैं जो भी, वह एक स्टोन फॉर्म में, मोस्ट ऑफली स्टोन के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है। अब उनमें ऐसी कई सारी मेटल्स होती है, बट कुछ
कहीं कहीं जगह पे यानी कि खदान माइनिंग करने से, जैसे कि कोल की माइनिंग होती है इस तरह से, इस तरह मेटल को भी माइन करके अर्थ क्रस्ट में से निकाला जाता है। ठीक है, तो अब उनमें से जब भी कई कई जगह पर से जो मिनरल्स निकलते हैं उनमें कोई पर्टिकुलर मेटल की जो परसेंटेज होती है वह मिनरल के अंदर वह क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो उनमें से क्या होगा कि कोई पर्टिकुलर मेटल ही अच्छे से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके बारे में, ऑर्स। तो ऑर्स किसे बोलेंगे, तो एट सम प्लेस मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल, यानी कि कोई कुछ जगहों पर जो मिनरल में से मिनरल्स जो हम निकालते हैं, यानी कि माइनिंग करके जो मिनरल निकाला जाता है, मान लो कि कई जगह पे से माइनिंग किया तो उसमें से जो मिनरल्स निकाला जाएगा उसमें हम सपोज कर लेते हैं कि आयरन मेटल की परसेंटेज क्या है, ज़्यादा है। हम सपोज कर लेते हैं कि आयरन मेटल से उनकी परसेंटेज ज़्यादा है। ठीक है, और इनके साथ साथ द मेटल कैन बी प्रॉफिटली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और उन मिनरल में से जो मेटल है उसे एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि प्योर मेटल बनाने के लिए जो प्रॉफिट होता है वह भी क्या हो, कम हो। ठीक है, यानी कि हमें जो कॉस्ट होगा वह हमें प्रॉफिट दे सके, अच्छे यानी कि कम दाम में वह बन सके। ठीक है, कभी कभी जो कंपाउंड होते हैं तो उनमें से कुछ कंपाउंड को आपको उसमें से, जैसे कि यहाँ पर है तो यहाँ पर Zn में से आपको अलग करना है, ये कंपाउंड में से Zn अलग करना है, तो क्या होगा, ज़्यादा प्रोसेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें से ऐसी कंपाउंड जिसमें कम प्रोसेस से हमें प्योर मेटल मिल जाए तो वो फिर क्या होगा, एक प्रॉफिट हमें देगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ऐसी मेटल या फिर ऐसे मिनरल्स जो जिसमें से जो मेटल मिल रही है एक्सट्रैक्ट करके वह हमें प्रॉफिटेबल हो, ऐसा। ठीक है, फ्रॉम इट एंड दिस मिनरल्स आर कॉल्ड ऑर्स। ठीक है, तो फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं कि एट सम प्लेस मिनरल्स कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज, यानी कि मिनरल में से जो मेटल्स मिल रही है वह पर्टिकुलरली एक हाई परसेंटेज पर हो, जैसे कि कोई एक, मान लो कि ये कोई मिनरल्स है तो उसमें बहुत दूसरे यानी कि बहुत सारे मेटल्स हो गए, बट उसमें से आयरन मेटल्स है वह हम सपोज कर लेते हैं ज़्यादा परसेंटेज में है। ठीक है, इसके साथ साथ ये मिनरल में से जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, जो प्योर निकालना है, उसका जो कॉस्ट होगा वह हमें क्या प्रॉफिट हो सके, ऐसा हो। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ऐसा लिखा है, द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट एंड दिस मिनरल्स आर कॉल्ड ऑर्स। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं गैंग के बारे में। अब ये गैंग क्या है, तो अब इस तरह के जो मिनरल्स या फिर जो रॉ मटेरियल ऑफ मेटल्स निकलता है तो उसमें प्योर होता नहीं है, कुछ इम्प्योरिटी भी पाई जाती है। ठीक है, तो अब ये जो कुछ इम्प्योरिटी पाई जाती है उसे ही यहाँ पर किस नाम से बुलाया जाता है, गैंग से बोला जाता है। ठीक है, तो वह भी देख लेते हैं कि गैंग यानी ores mined from the earth are usually contaminated with large amount of impurity such as a soil, sand, etc. called gangue। तो जो ऑर्स को माइन करके अर्थ क्रस्ट में से जो निकाला जाता है तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी भी पाई जाती है। किस तरह की, उसमें मिट्टी भी होगी, सॉइल, सैंड, इस तरह से डिफरेंट कुछ केमिकल सब्सटेंस भी उनके अंदर ऐड होके। ठीक है, तो इस तरह के जो सब्सटेंस है इम्प्योरिटी वाले उससे हम क्या बोलेंगे, गैंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इनकी टर्म्स थे जो आपको डिफाइन के फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो याद रखना है कि मिनरल्स किसे बोला जाएगा, ऑर्स किसे बोलते हैं और गैंग किसे बोला जाएगा। ठीक है, अब ये अर्थ क्रस्ट में से हमें ऑर्स मिलती है, यानी कि जो मिनरल्स है तो मिनरल्स में कोई पर्टिकुलर ही मेटल की परसेंटेज कैसी पाई जाएगी, हाई परसेंटेज पाई जाएगी। ठीक है, तो अब वो जो मेटल्स है उसे ऑर्स में से कैसे लिया जाएगा, यानी कि ऑर्स में से अलग कैसे किया जाएगा, प्योर कैसे वो मेटल निकाली जाएगी। तो उस तरह की जो प्रोसेस है उसे बोला जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल।
ओके। तो अब ये जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है वह डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से की जाती है और उनके मेनली 3 टाइप्स है। तो कौन से हैं वह अब हम देखते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स तो वह 3 टाइप से होते हैं, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। यानी कि अब ये जो ऑर्स जो मिलता है ना हमें कहाँ से, अर्थ क्रस्ट में से, ठीक है। तो अब उसमें से जो प्योर मेटल इस तरह से जो प्योर मेटल कन्वर्ट किया जाता है उसे क्या बोला जाएगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो उनके ये 3 टाइप्स है, हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लो रिएक्टिव। तो ये किसके ऊपर से ये 3 टाइप्स पढ़े, तो एक रिएक्टिव सीरीज है उनके ऊपर से ये 3 तरह के टाइप्स पढ़े। तो पहले वह रिएक्टिव सीरीज देख लेते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है बट वह देखना जरूरी है, ठीक है। तो वह कुछ ये रिएक्टिव सीरीज है वह कुछ इस तरह से है, यानी कि इसी चैप्टर में है वह बट आपके सिलेबस में नहीं है, जो केमिकल रिएक्शन में आती है। तो ये जो रिएक्टिव सीरीज है वह कुछ इस तरह के मेटल इसके अंदर इंक्लूडेड है। कौन से, तो फर्स्ट हम बात करें तो पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, फिर लेड, पीबी का मतलब क्या होगा, लेड, ठीक है। फिर आएगा कॉपर, मर्क्यूरी, ये Hg किसका सिंबल हो जाएगा, मर्क्यूरी का, ओके। एंड उसके बाद आएगा Ag हो जाएगा सिल्वर और Au यानी गोल्ड, ठीक है। तो ये जो मेटल्स के मैंने सिंबल लिखे तो ये क्या है, एक रिएक्टिव सीरीज है, ठीक है। तो अब ये रिएक्टिव सीरीज में जो टॉप पर जो मेटल्स होती है ना वह कैसे होते हैं, हाई रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। कैसे होंगे वह, हाई रिएक्टिव, ठीक है। जैसे जैसे ये सीरीज में हम नीचे की ओर जाते हैं वैसे इनकी जो रिएक्टिव एबिलिटी है वह क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। तो जो लास्ट में आता है वह कैसे रिएक्टिव होगे, लो रिएक्टिव होगे, ओके। तो अब जैसे कि आप फर्स्ट चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख कर आए थे, तो चलो इसका एक एग्जांपल ले हम। जैसे कि Zn मेटल का CuSO4 सॉल्यूशन के साथ हम रिएक्शन करें तो क्या होता था, तो ये Zn जो है वह Cu के कंपेयर क्या है, हाई रिएक्टिव है, ठीक है। यानी कि इससे एबिलिटी ज्यादा है Zn की, तो इसकी वजह से वह उसको उसकी जगह से क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है, ठीक है। और वह खुद उसकी जगह ले लेता है, ओके। तो क्या बन जाता है वहां पर, ZnSO4 और Cu फ्री हो जाता है, ठीक है। तो ये क्यों ऐसा हुआ, तो आप यहां पर देख सकते हैं Zn का प्लेस कहां पर है और Cu। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि Zn के कंपेयर Cu लेस रिएक्टिव है, ओके। तो Zn इसे रिमूव कर सकता है उसकी जगह से, ठीक है। तो इनकी वजह से यहां पर क्या बन गया, ZnSO4 और Cu। यानी कि इस तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो पोटेशियम है वह क्या है, वेरी हाई रिएक्टिव है, ओके। तो अब इसके साथ साथ आप ये भी समझ सकते हैं कि जो इतने हाई रिएक्टिव होंगे तो वह नेचर में यानी कि नेचुरली वो कभी भी फ्री मिल सकेंगे नहीं। कैसे मेटल, जो हाई रिएक्टिव मेटल्स है वह, ठीक है, वह किसी न किसी के साथ रिएक्शन करके वह कंपाउंड के फॉर्म में या फिर दूसरे सब्सटेंस के फॉर्म में वह क्या होंगे, हमें नेचर में मिलेंगे। यानी कि अकेले जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, वह नेचर में देखने के जाए तो वह ऐसे फ्री स्टेट में नहीं मिलने वाले। बात समझ रहे हैं आप, ओके। इसके साथ साथ हम ये लो रिएक्टिव जो मेटल्स है, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर दे Ag यानी कि सिल्वर एंड गोल्ड के बारे में, तो ये जो है वह लेस रिएक्टिव है। तो कभी कभार क्या होता है
कि कई जगह पर माइनिंग करने की वजह से जो गोल्ड और सिल्वर मिलता है वह फ्री स्टेट में ही मिल जाएगा, यानी कि उसमें ज़्यादा इम्प्योरिटी या फिर इम्प्योरिटी उनके अंदर जो केमिकल इम्प्योरिटी होती है वह पाई जाएगी नहीं, या फिर जो दूसरे कोई कंपाउंड के फॉर्म में वह पाए नहीं जाएंगे, डायरेक्ट एलिमेंट के फॉर्म में ही आपको माइनिंग के वक्त मिलेंगे। ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया, इनके रिएक्टिव एबिलिटी की वजह से ये नेचर में किस तरह से पाए जाते हैं वह मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है, देख हमें अंदर पढ़ना ही है। ओके, तो पहले तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये रिएक्टिव सीरीज में कौन से मेटल्स इंक्लूडेड थे। जैसे कि आप फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, कैपिटल के जिसे पोटेशियम बोला जाएगा, कैपिटल एन स्मॉल ए Na जिसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, Hg किसका हो जाएगा, मर्क्यूरी, Ag हो जाएगा सिल्वर और Au हो जाएगा गोल्ड। ओके, अब इन्हीं का यूज करके जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है वह 3 टाइप से डिवाइडेड किया गया है। कौन से तो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिव, ओके, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिव एंड मेटल ऑफ लो रिएक्टिव। तो देखते हैं अब क्या क्या इसके अंदर आता है। तो द मेटल्स एट द टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज आर सो रिएक्टिव। तो ये क्या बोल रहा है कि जो एक्टिविटी सीरीज है, अब इससे दूसरा बोलना हो तो एक्टिविटी सीरीज भी बोला जाता है। ओके, तो उसमें जो टॉप पर जो भी मेटल है वह कैसे होते हैं, सो रिएक्टिव। कौन से तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये जो मेटल्स है कौन से कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ये कैसे है, हाई रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसे आगे देखते हैं। तो दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज फ्री एलिमेंट, यानी कि अब ये जो नेचर में किस तरह से मिलेंगे, तो वह फ्री एलिमेंट के फॉर्म में हमें मिलेंगे नहीं, यानी कि कुछ कोई ना कोई किसी न किसी के साथ वह रिएक्शन करके वह कंपाउंड के फॉर्म में हमें नेचर में से मिलते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, फ्री स्टेट में होते नहीं या फिर फ्री एलिमेंट में हमें मिलेंगे नहीं। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वह हाई रिएक्टिव है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से। ठीक है, तो अब ऐसे जो मेटल्स है उन्हें उन कंपाउंड में से अलग करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से क्या किया जाता है, यानी कि उस ऑर्स में से या जो अर्थ क्रस्ट में से जो ऑर्स इनकी मिल रही है, ठीक है, डिफरेंट जगह से, तो उनको फिर इस तरह की जो इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होती है, ठीक है, वो आप फर्स्ट चैप्टर में भी देख लिया है। तो अब इसी के थ्रू क्या किया जाता है, उससे इस तरह की जो प्योर मेटल होते हैं उन्हें अलग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। तो उसमें क्या होगा, तो जो रिएक्टिविटी सीरीज है तो उनमें जो मिडल में जो भी मेटल्स है वह कैसे रिएक्टिव हो जाएंगे, इनके कंपेयर कम होंगे। ठीक है, यानी कि मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, देख लेते हैं, द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव। एग्जाम्पल लाइक Zn, Fe, Pb एंड Cu। तो ये जो बच्चे अब Zn है, Fe है, Pb है, Cu है, तो ये क्या हो जाएंगे, मॉडरेट रिएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, मीडियम रिएक्टिव। ओके, तो अब ये जो होते हैं वह मीडियम रिएक्टिव होते हैं। तो अब ये फ्री स्टेट में नेचर में मिलेंगे नहीं, किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में वो भी मिलने वाले हैं। तो कौन से कंपाउंड के फॉर्म में मिलेंगे, तो वह भी देख लेते हैं कि दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स। तो अब हमने अभी देखा Zn के बारे में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं Zn जो है वह मॉडरेटली यानी कि मीडियम रिएक्टिव होने की वजह से वह फ्री स्टेट में तो नहीं मिलने वाला है,
तो कौन से फॉर्म में हो गया, तो कंपाउंड के फॉर्म में। कौन से कंपाउंड, तो वह ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वह ऑक्साइड बना देगा। कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बोनेट जिंक कार्बोनेट का कंपाउंड बना देगा, और सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक सल्फाइड बना देगा। ठीक है, तो वह नेचर में इस तरह से कंपाउंड के फॉर्म में ये मीडियम रिएक्टिव ऑफ मेटल्स है, रिएक्टिव सीरीज में वह इस तरह कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब इससे जो इस तरह के जो मिलते हैं उन्हें नॉर्मली डिफरेंट प्रोसेस से कैल्सिनेशन है जो हम पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो ऑक्साइड उनमें से जो ऑक्सीजन रिमूव करने का होता है तो उसके लिए रिडक्शन के लिए आपने रिडक्शन प्रोसेस केमिकल रिएक्शन देखी है तो उसमें ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव होता है। तो उसके लिए यहाँ पर जो ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए रिडक्शन के लिए कार्बन का यूज किया जाता है, यानी कि सी कार्बन से उसके अंदर का ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन एलिमेंट को रिमूव करके क्या किया जाएगा, ये सब जो मेटल्स है उन्हें एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। हम उसकी पूरी प्रोसेस डिटेल में पढ़ने वाले, तब हम बात करेंगे उसकी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो जो लो रिएक्टिव मेटल्स है वह क्या होंगे, रिएक्शन की एबिलिटी भी उनकी लेस होगी। ठीक है, तो द मेटल्स एट द बॉटम, तो ये कौन से बॉटम वाले रिएक्टिव सीरीज के बॉटम में जो मेटल्स है वह कैसे होंगे, द मेटल ऑफ एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर द लेस्ट रिएक्टिव, यानी कि ऐसे मेटल कैसे होते हैं, लो रिएक्टिव होते हैं। ओके, तो इसकी वजह से दे आर ऑफ्टन फाउंड इन अ फ्री स्टेट, तो ये कैसे स्टेट में पाए जाएंगे, फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। एक एंड ऐसे मेटल कौन से हो जाएंगे, तो जो सिल्वर है, ओके, गोल्ड है, तो हमने अभी बात की थी यहाँ पर इस सीरीज में, रिएक्टिव सीरीज में। ठीक है, तो ये लो रिएक्टिव हो जाएंगे और ऐसे टॉप से लेकर बॉटम पर आएंगे तो उसकी रिएक्टिव पावर क्या हो जाती है, कम होने लगती है। तो ये लो रिएक्टिव हो गए, जिसकी वजह से कभी कभी वो क्या होते हैं, कुछ जगह पे सिल्वर और गोल्ड है वह फ्री स्टेट में भी एलिमेंट के फॉर्म में भी हमें मिल जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कभी कभार क्या होता है कि जो कॉपर है, सिल्वर है, वह also found in the combined state as their sulfide and oxide, यानी कि कभी कभार कुछ जगह पे माइनिंग करने से जो सिल्वर और कॉपर जो मिलते हैं वह कौन से फॉर्म में मिलते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में बात करें तो वह सल्फाइड के फॉर्म में भी मिल सकता है और ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिल सकता है। अब ये मोस्ट ऑफली जो भी कंपाउंड होंगे वह कुछ ना कुछ ऑक्साइड तो बनाने वाले, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा क्या है एटमॉस्फेयर में ज्यादा है। तो ये सारे जो मेटल्स होंगे जो रिएक्शन कर सकते हैं तो वह क्या होंगे, कहीं ना कहीं ऑक्साइड के फॉर्म में तो हमें देखने को मिलने वाले ही है। ठीक है, तो ये बात थी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की एक नॉर्मली डिटेल। अब इनके ये जो मेटल्स होते हैं डिफरेंट उन्हें और उसमें से किस तरह से प्योर बनाया जाता है, कौन सी केमिकल प्रोसेस से उसे प्योर बनाया जाता है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमने देखा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड अक्रंस ऑफ मेटल, ओके, और उनके साथ कुछ टर्म्स की डिफाइन भी हमने देखी। ठीक है, कौन से मिनरल्स, ऑर्स एंड गैंग यानी कि जो ऑर्स में जो इम्प्योरिटी होती है उसे बोला जाता है गैंग। ऑर्स किसे बोला जाएगा, तो ऐसे मिनरल्स कई जगह पे माइनिंग करने से जो मिनरल्स मिलते हैं उनमें कोई पर्टिकुलरली मेटल की परसेंटेज क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, इनके साथ साथ वह मेटल्स को अलग करने के लिए उनमें से और उसमें से कॉस्ट कैसा होना चाहिए, हमें कम होना चाहिए, यानी कि प्रॉफिट मिलता होना चाहिए। ठीक है, तो उस तरह के मिनरल्स को क्या बोला जाएगा, ऑर्स बोला जाएगा। ओके, और मिनरल्स किसे बोलेंगे, तो जो अर्थ क्रस्ट में से नेचुरली कोई सब्सटेंस एलिमेंट या कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है तो उसे क्या बोला जाएगा, मिनरल्स बोला जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है वह 3 टाइप के हैं, हाई रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव एंड लो रिएक्टिव। ठीक है, हाई रिएक्टिव मेटल्स होने की वजह से
वह नेचर में कभी भी फ्री स्टेट में या फिर फ्री एलिमेंट में पाए जाएंगे नहीं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, कौन से ऐसे मेटल्स है, तो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इस तरह से फ्री एलिमेंट में नेचर में पाए जाएंगे नहीं। और जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स है कौन से, जिंक हो गया, आयरन हो गया, पीबी यानी लेड हो गया, एंड सीयू कॉपर, ठीक है। तो ये सारे जो मेटल है वो मॉडरेट रिएक्टिव है, मीडियम रिएक्टिव है, जिनकी वजह से ये कुछ कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन से कंपाउंड, ऑक्साइड है, सल्फाइड है, कार्बोनेट है, वह सब, ठीक है। एंड मेटल ऑफ लो रिएक्टिव, तो लो रिएक्टिव होने की वजह से वह रिएक्शन में कैसे होते हैं, लो होते हैं। इसकी वजह से जो नेचर में वह ज्यादातर कैसे होंगे, फ्री स्टेट में पाए जाएंगे। और जो ऐसे कौन से मेटल है, तो रिएक्टिव सीरीज में जो बॉटम पर आए हुए हैं, यानी कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। बट कभी कभार कुछ जगहों पर से माइनिंग करने से ये जो सिल्वर है, कॉपर है, वह कुछ कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी पाया जाता है, यानी कि कंबाइन हो जाता है। किसके साथ, तो सल्फर के साथ कंबाइन होकर सल्फाइड बना देगा, यानी कि उस मेटल के सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा, या तो फिर ऑक्साइड के फॉर्म में मिलने वाला है, ऑक्साइड के ओर्स के फॉर्म में मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बात थी अक्रंस ऑफ मेटल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब ये एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, कौन सी केमिकल प्रोसेस ये तीनों टाइप्स में की जाती है और प्योर मेटल बनाया जाता है, वह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।